आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और आज हम टाइटल में भी लिखे हैं कि वृषभ राशि वालों, शुक्र पर राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त। इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो परिवर्तन हो रहा है वो उस ग्रह को लेकर के है जो हमारे जीवन में सुख वैभव के स्वामी माने जाते हैं, प्रेम और सुंदरता के कारक माने जाते हैं, धन के कारक होते हैं। जी हाँ, हम शुक्र की बात कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही सुख सुविधाओं के स्वामी होते हैं। और यदि शुक्र को लेकर के परिवर्तन हो रहा हो तो इसका प्रभाव हर राशि के हर जातकों पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब हो क्या रहा है आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के वीडियो देख सकते हैं, इस पर ही देखना। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता ही नहीं है तब देख सकते हैं आप इसे लग्न राशि के आधार पर भी और नाम राशि के आधार पर भी, ठीक है। लेकिन यदि चंद्र राशि मालूम है तो चंद्र राशि पर देखना। देखिए दोस्तों, शुक्र कहाँ पर बैठे हैं? शुक्र बैठे हुए हैं आपके धन स्थान में, और वो भी इस राशि में मिथुन राशि में बैठे हैं जो बुध की राशि होती है। ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि बुध की मिथुन राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र। सबसे अच्छा रिजल्ट बुध की राशि में देते हैं, वो भी किस राशि में? या तो मिथुन राशि में या फिर कन्या राशि में। ये तो अच्छा है, फिर तो अच्छा है कि मिथुन राशि में रिजल्ट अच्छा देते हैं और मिथुन राशि में बैठे हुए भी हैं। जेमिनी में कौन? शुक्र, यानी कि वीनस। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र धन के स्वामी होते हैं और धन स्थान आपका सेकंड हाउस होता है। धन के स्वामी धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है कि धन के स्वामी धन स्थान में। दूसरा, शुक्र बुध की राशि में। दोनों बातें अच्छी हैं। इससे भी बेहतरीन बात है, और यदि साथ में मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र अभी तक राहु के अशुभ प्रभाव में प्रभावित थे। जी हाँ, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान थे। कौन? शुक्र। और ये आर्द्रा नक्षत्र जो होता है ये राहु का नक्षत्र होता है, यानी इसके स्वामी कौन होते हैं? राहु। राहु कैसे ग्रह हैं? राहु क्रूर ग्रह होते हैं। कैसे? क्रूर ग्रह, यानी दैत्य ग्रह होते हैं राहु, अशुभ ग्रह। और राहु की क्रूरता का, राहु की अशुभता का प्रभाव किस पर था? शुक्र पर, क्योंकि शुक्र इस नक्षत्र में बैठे थे, आर्द्रा नक्षत्र में। अब आज से शुक्र ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और जिस नक्षत्र में आए हैं, आर्द्रा से निकल कर आ चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। इस नक्षत्र में आ गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। और ये पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है ये उस ग्रह का होता है जो ज्योतिषी शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। कौन? गुरु। जी हाँ, गुरु, यानी देव गुरु बृहस्पति। जुपिटर का नक्षत्र होता है पुनर्वसु, सबसे शुभ ग्रह होते हैं। और यदि शुभ ग्रह के नक्षत्र में कौन आ जाए? शुक्र आ जाए तो शुक्र पर गुरु की शुभता का प्रभाव हो जाएगा और गुरु अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने लायक इसको बनाएंगे शुक्र को। और शुक्र पहले से मित्र राशि में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। देखिएगा, गुरु के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, सबसे शुभ ग्रह के साथ में, और गुरु के ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे।
अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलने की संभावनाएं बन चुकी हैं। बस आपको क्या करना है, प्रयास करना है। देखिए, बिना कर्म करे किसी भी व्यक्ति को मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलता है, देरी से हो सकती है लेकिन मिलना जरूर है, क्योंकि वही आपके भाग्य में लिखा होता है। जी हाँ, जैसा हम कर्म ही वो करते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, ये तो आप जानते ही हैं, समझ रहे होंगे। क्योंकि जैसा ग्रह कराता रहेगा हम करते जाएंगे, ग्रह कराएगा हम करने वाले होंगे। ठीक है, अब इससे लाभ क्या मिल सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो इस तरीके से आपका इतिहास बदलने का समय शुरू हो रहा है। कैसे भाग्य का साथ मिलेगा, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है यह ग्रह के गोचर पर आधारित है। जी हाँ, और ग्रह के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर 10% पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और यदि आपको लगता हो कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, क्योंकि उससे परेशानी होती है, डिस्टर्ब होते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी होते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और सबसे पहले उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी व्हाट्सएप पर जाकर के, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और फीस कितनी पे करनी होगी आपको, तो उसके लिए बता दें आपको, यदि आप फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा, फुल एनालिसिस। इसमें आपको रेमेडीज क्या करना है, उपाय क्या करने हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। साथ ही साथ ये 1 घंटे का इसमें आपको कंसल्टेशन टाइम भी मिलेगा, 1 घंटे का, पूरा 60 मिनट का। और यदि आप मात्र 1 या 2 क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा, और इसमें आपको 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा, अब ये समझ लें कि शुक्र आपके लिए किस प्रकार प्रभावशाली है। शुक्र कहाँ बैठे हैं, धन स्थान में। ये वाणी का स्थान होता है, धन का स्थान होता है। तो सबसे पहले तो आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड समस्त लाभ मिलेंगे। सेकंड हाउस से रिलेटेड यानी धन का घर माना जाता है फर्स्ट हाउस। धन जबरदस्त आएगा, बहुत धन आएगा, इतना रुपया, पैसा, धन, दौलत आएगा कि आप सोच नहीं सकते। चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना होगा, कोशिश भी करना होगा। ऐसे मत समझिएगा कि अब गुरुजी ने बता दिया है कि धन आएगा तो आ ही आ जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो गलत है। जी हाँ, फिर तो आपकी कुंडली में जैसे ग्रह हैं वैसा ही आप सोचेंगे। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि अपने आप आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह ही अच्छा नहीं है, उस टाइम पर गलत सोच रहे हैं आप। वही सोचिएगा जो सोचने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। और कोशिश नहीं करना बल्कि कोशिश दिल से करना। ये धन आपका कहाँ से आ रहा, पहली बात तो आय बढ़ जाएगी आपकी, आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा, आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा, फंसा हुआ धन निकल आएगा। चाहे वो आपका गवर्नमेंट के पास फंसा है, किसी को उधार दिए वो फंस गया, किसी को सामान उधार दिया है, कोई प्रोडक्ट उधार दिए हैं, वो पैसा फंसा हुआ है, वो निकल जाएगा। आपका फंड का पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा, वो मिल जाएगा। बहुत लेट हो गया आपका पैसा फंसते फंसते, यानी किसी व्यक्ति को दिया आपका खुद का पैसा और खुद को ही मांगना पड़ रहा है और फिर भी नहीं मिल रहा, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ। सेकंड हाउस धन का होता है, धन तो आएगा, बचा लेना। किस तरीके से आपको बचत भी करना है, तो एक खर्चा भी होगा और गलत इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। ध्यान रखिएगा, सावधानियों को आप ऐसे ही ना ले लीजिएगा कि ऐसे ही बता दिए हैं। इसके साथ ही ये समझिएगा सेकंड हाउस वाणी का होता है।
वाणी का होता है, बोलचाल का होता है। वाणी आपकी काफ़ी हद तक प्रभावशाली रहेगी, और यदि आप वाणी प्रभावशाली रहेगी, इसके क्या लाभ आपको मिल सकते हैं? वाणी में मधुरता रहेगी, हर व्यक्ति आपका गुणगान करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपसे प्रभावित होगा। यहाँ तक कि आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है तो उसमें बेस्ट मौके आपको मिल सकते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे। इसके साथ ही ये समझिएगा, यदि आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, आप हो सकता है व्लॉगर हैं, या आपका बोल चाल से रिलेटेड कोई भी काम है, या आप हो सकता है डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जो भी आपके वाणी से रिलेटेड यानी बोल चाल से रिलेटेड कार्य हैं, वो कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कैरियर में सफलता की तरफ आपका कदम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। शुक्र बैठे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? वाणी का होता है, धन का होता है, और ये हमारे वेशभूषा का होता है, कपड़ों का होता है, कपड़े का होता है। और कपड़े के स्वामी होते कौन हैं? कपड़े के स्वामी होते भी शुक्र ही हैं। क्यों? शुक्र को सौंदर्य का स्वामी माना जाता है, और कपड़े भी सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े से रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं? कपड़े से रिलेटेड यदि आप हो सकता है नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कर सकते हैं, किसी शोरूम में जॉब कर रहे हैं, या किसी आप प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो इस जॉब में भी आपको बड़े मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। जॉब में तरक्की मिल सकती है, जॉब में आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कपड़े से संबंधित आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, आयात या निर्यात करते हैं, तो ये समझिएगा इसमें आपके लाभ की मात्रा कई गुना ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा। जो पिछला लॉस आपने झेला है उसकी भरपाई भी कर लेंगे अच्छे खासी तरीके से। साथ ही साथ ये समझिएगा, या हो सकता है आप कपड़े का प्रोडक्शन करते हैं, जी हाँ प्रोडक्शन करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ की तरफ आपका बढ़ेगा। आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो कपड़े से संबंधित आपके सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये समझिएगा सेकंड हाउस, या आप हो सकता है साज सज्जा से रिलेटेड, जी हाँ वही ब्यूटी से रिलेटेड, हो सकता है पार्लर चलाते हैं या आप सैलून चलाते हैं, तो ये आपके लिए मौके हैं। या कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपका काम है, कॉस्मेटिक, बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं, ये भी समझिएगा। या हो सकता है पार्लर में आप जॉब करते हैं, या पार्लर आपका है, खुद पार्लर चला रहे हैं, पार्लर आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्शन करते हैं, जॉब करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय पर आपको आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेगी। शुक्र को एजुकेशन अस्वामी माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में 3 ग्रह ऐसे हैं जो एजुकेशन से संबंधित माने जाते हैं। पहला बुध, शुक्र, दूसरा और तीसरा गुरु, देव गुरु बृहस्पति। ये तीनों ग्रह एजुकेशन से संबंधित होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड यदि आपका कोई भी काम है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या हो सकता है, इसमें आपके रुके हुए सारे कार्य पूर्ण हो गए, समस्त कार्य, जी हाँ आपके बनते हुए कार्य जो बिगड़ रहे थे, या ये समझिएगा कार्य आपके अटके पड़े थे, वो समस्त पूरे हो जाएंगे। और एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं? हो सकता है आप शिक्षार्थी हैं, यानी कि विद्यार्थी हैं, आप अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी आप हो सकता है आप कोचिंग बदलना चाह रहे हैं, कॉलेज बदलना चाह रहे हैं, मौका नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, मन विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। या हो सकता है विदेश जाना चाह रहे हैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, वीज़ा का, पासपोर्ट का PR का दिक्कत हो रहा है,
वो मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है यदि आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं या किसी भी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड आपका बिजनेस हो सकता है, संस्थापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो आपको बड़े बड़े मौके मिल सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट टीचिंग के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या प्राइवेट टीचिंग के लिए आपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू दिया हुआ है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये शुक्र का पूरा साथ मिल रहा। शुक्र को प्रेम का स्वामी माना जाता है। आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लव पार्टनर, प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, अच्छा लव पार्टनर मिलने में टाइम तो लगता ही है, और ये वही समय है कि आपको अच्छा लव पार्टनर मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा पार्टनर जिससे आपके लाइफ में आने से आपके लिए शुभ होगा, अच्छे योग हैं, ये समझिएगा। आपकी लव लाइफ डगमगाती हुई नज़र आ रही है। आंख बंद करके अपने लव पार्टनर पर भरोसा ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि आपको पछताना पड़े। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपका लव पार्टनर यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पीछा छुड़ाने की या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ये समझिएगा। क्यों? क्योंकि मंगल शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और 7 शनि की दृष्टि पर है। जी हाँ, लव लाइफ तो आपकी डगमगाती हुई दिखाई दे सकती है, इसलिए सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं और लाइफ में आगे बढ़िए। यदि आपका लव पार्टनर आपको लग रहा है कि धोखा दे रहा है, तो लाइफ में आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ करिए, कुछ बन के दिखाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए। इसके साथ ही ये समझिएगा कि आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, बहुत अच्छा रिश्ता। साथ ही साथ महिलाओं से थोड़ा सा सचेत रहें। जी हाँ, यदि आप पुरुष हैं और ये समझिएगा तो किसी भी स्त्री वर्ग से आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। और क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी शुक्र हैं, आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, सबसे ज़्यादा लाभ इसका हो रहा है। इसको लाभ होगा शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको। क्यों? क्योंकि आपका तो राशि ही शुक्र की राशि है और शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, लग्नेश हैं आपके, बहुत अच्छे मौके हैं। शत्रु आपको परेशान करने का बहुत प्रयास करेगा, लेकिन परेशान कर नहीं पाएगा। कोई केस, कोई मुकदमा चल रहा है, उससे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं करने का प्रयास करिएगा। इग्नोर ना करें, लेकिन अपने कार्य पर भी ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, और शत्रु आपको डिस्टर्ब करने का ज़्यादा प्रयास करेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना ही है। शत्रु से सावधान भी रहना है, अपने कार्य पर भी ध्यान देना है। ऑफिस में, कार्यालय में जो षड्यंत्र आपके पीछे चल रहा है उससे राहत मिल जाएगा। जॉब की तलाश करने वाले जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत अच्छा जॉब आपको मिलने का योग है। विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वीज़ा का काम आपका बन जाएगा। और जो जातक विदेश में रह रहे हैं उनका परमानेंट रेजिडेंस को लेकर PR को लेकर यानी कि सिटीजनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा। शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, विदेश से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, फेसबुकर हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, तो ये समझिएगा आपको इसमें भी पब्लिक का पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ, लोकप्रियता मिलने की संभावनाएं रहेंगी। राजनीतिक संबंध आपके थोड़े से डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक लोगों से संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तो संभल कर रहें। और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए माता की हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्त्री का देखिए, आपकी राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले जातक बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। जी हाँ, अत्यधिक जिसके साथ जुड़ते हैं मन से जुड़ने वाले होते हैं।
किसी को धोखा देना या किसी का नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते और इसी का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। महादेव जी की आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।